नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर आज कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम अंग्रेजों का भारत में आगमन की यहाँ पर जो है वो सेकंड क्लास हमारी रहने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, लगभग जो है वो बात की थी हमने। कहाँ तक हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है वो 1661 से पहले या 1661 तक हमने बात कर ली थी। और लास्ट में अंतिम वीडियो में हमने देखा था कि 1661 में क्या 1661 में क्या देखने को मिलता है। एक जो है वो ब्रिटिश राजकुमार था, कौन था, और एक पुर्तगाली यहाँ पर राजकुमारी थी, उसका विवाह कर देते हैं। नाम हमें क्या देखने को मिलता है, नाम हमें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है चार्ल्स, जो है वो चार्ल्स सेकंड यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? चार्ल्स सेकंड। इसके साथ में यहाँ पर जो है वो किसकी राजकुमारी, पुर्तगाली की राजकुमारी का नाम क्या मिलता है? उसका नाम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मिलता है ब्रिगेंजा, या फिर बोल सकूँ पूरा नाम तो कैथलीन ब्रिगेंजा। क्या था? कैथलीन ब्रिगेंजा और किसके? चार्ल्स सेकंड के मध्य विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह। और इसमें क्या मिल जाता है इनको? दहेज में क्या मिल जाता है? यहाँ पर मिलता है इनको, बात करें क्या तो इनको मिलता है मुंबई। क्या मिलता है? मुंबई। इनको जो है वो दहेज में पुर्तगालियों के द्वारा मिल जाता है, क्योंकि मुंबई पर जो है वो अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का था। तो ये किसको मिल जाता है? ब्रिटिश या इंग्लैंड के राजकुमार को यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। ये संपूर्ण जानकारी हमने देखा था इसके यहाँ पर पिछले वीडियो में। और बात करें अभी इसके आगे तो जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड, क्या चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगालियों की राजकुमारी का नाम मिलता है हमें कैथलीन ब्रिगेंजा। क्या? कैथलीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह। इसमें दहेज में क्या मिल जाता है? दहेज के रूप में क्या मिलता है? क्या मिलता है? दहेज के रूप में बम्बई या बम्बई बोल सकते हो, बम्बई मिलता है पुर्तगालियों से। ये बात हमें हो गई। कुछ समय बाद में अगर बात करें 1661 में विवाह हुआ था, तो 1668 में 68 ईस्वी में जो चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड के द्वारा 10 पौंड में अंग्रेजों को जो था वो बम्बई रेंट पे दे दिया था। क्या? यहाँ पर जो है वो रेंट पे किसने दे दिया था? चार्ल्स सेकंड ने। 10 पौंड में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। कितने पौंड में? 10 पौंड में। यहाँ तक की बात हो गई है। बात करें जैसे ही दिया तो उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया के पास में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आती है अगर बम्बई, तो इसका गवर्नर बनाया जाता है। या फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? इसके बारे में कि यहाँ पर जो है वो बम्बई इनको मिलती है और बम्बई का गवर्नर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गवर्नर। बात करें कब, तो बात करें सबसे पहले तो बम्बई की बात कर लेते हैं। तो बम्बई का यहाँ पर जो है वो संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा। बम्बई
के संस्थापक के बारे में बात कर लें तो बम्बई के संस्थापक आपको जानना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है, गेराल्ड ओगियार। कौन है? गेराल्ड ओगियार। इन्हीं के द्वारा जो है वो बात करें बम्बई की यहाँ पर संस्थापक या स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर देखने को मिलती है 1669 ईस्वी में गवर्नर बने थे। कौन? क्या बने थे? गवर्नर। क्या बने थे? गवर्नर गेराल्ड ओगियार। हमने ये बात कर ली है। स्थापना किसके द्वारा की गई थी बम्बई की? गेराल्ड ओगियार के द्वारा गवर्नर बन गए थे 1669 से 1677 ईस्वी तक यहाँ पर बने। ये संपूर्ण बातें हो गई हैं। इसके बाद में बात करें तो ये अंग्रेजों का क्या था? ये कौन? बम्बई पश्चिमी तट की या का व्यापारिक केंद्र बनाया गया। क्या बनाया गया? पश्चिमी तट का जो है वो व्यापारिक केंद्र बनाया। किसको? बम्बई को। इसके बाद में और यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके द्वारा गवर्नर के द्वारा गवर्नर कौन था अगर बात कर लें तो हमें गवर्नर देखने को मिलता है गेराल्ड ओगियार के द्वारा इनके समय काल में बम्बई में एक टकसाल यहाँ पर जो है वो स्थापित की थी, जिसमें तांबे और चांदी के यहाँ पर जो है वो सिक्के बनाए जाते थे। वो टकसाल अंग्रेजों के द्वारा जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई। तो ये बात करें समय में बम्बई में तांबे व चांदी की टकसाल स्थापित की। क्या? टकसाल स्थापित की। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, संस्थापक के द्वारा। ये बात हो गई है। आगे इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि यहाँ पर अंतिम समय में जो है वो ये सिक्के जो है वो संपूर्ण भारत में कैसे चले थे, किस तरीके से चले। तो यहाँ तक की बात होगी, सभी एक बार यहाँ पर जो है वो नोट डाउन करेंगे ताकि हम आगे बढ़े। इसके बाद में हम यहाँ पर कोलकाता के बारे में बात करेंगे। कोलकाता की स्थापना कैसे हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर कोलकाता यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, कोलकाता का यहाँ पर जो नगर कैसे बसाया गया, तो वो संपूर्ण चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर जो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कब की बात है? अगर बात करें यहाँ पर 1698 में। कब की बात है? 1698 में एक औरंगजेब के साथ में यहाँ पर जो है वो अनबनी यहाँ पर हो जाती है। किसकी? अंग्रेजों की। किसके मध्य में? औरंगजेब के मध्य में यहाँ पर जो है वो एक अनबन हो जाती है। कब की बात हो रही है? 1698 में। तो 1698 में अंग्रेजों के साथ में अनबन होने की स्थिति में औरंगजेब गुस्सा आता है और जो है वो उनके विरुद्ध यहाँ पर जो है वो अभियान करता है, आक्रमण करता है, युद्ध करता है। कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो एक युद्ध हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? एक तो हमें देखने को मिलता है हुगली में। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखने को मिलता है हमें
86 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में हमें यहाँ पर एक जगह यहाँ पर मिलती है औरंगजेब के साथ में। औरंगजेब के साथ में क्या होते हैं, इनके साथ में, औरंगजेब के साथ में इनकी भिड़ंत होती है। किस किस के मध्य में? एक औरंगजेब नाराज हो जाता है अंग्रेजों के यहाँ पर कार्य से, उसमें यहाँ पर नाराज होने की स्थिति में जो है वो भिड़ंत होती है। किसके बाद मध्य में? अंग्रेजों के साथ में। और अंग्रेजों के साथ में प्रथम भिड़ंत होती है, वो औरंगजेब जो है वो जीत जाता है। तो बात करते हैं हम, पहला औरंगजेब के साथ में जो भिड़ंत हुई कहाँ पर होती है? हुगली में होती है। तो औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य हुबली में प्रथम भिड़ंत हुई। तो प्रथम भिड़ंत कब हुई? 1686 में अंग्रेजों के मध्य में हुबली में यहाँ पर हुई। सेकंड हमें कब देखने को मिलती है? सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो 1688 में देखने को मिलती है, जो किस किस के मध्य में होती है? वही अंग्रेजों के मध्य में और औरंगजेब के मध्य में। बात करें तो औरंगजेब वह इधर होता है, कौन? इधर बात करें तो इधर अंग्रेजों का जो यहाँ पर जो है वो सदस्य होता है वो देखने को मिलता है, कौन? सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड हमें कौन देखने को मिलता है? औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड। इसके मध्य में कब हुआ? 1688 में। कहाँ पर होता है? हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है बालासोर। कहाँ पर? बालासोर। तो बालासोर में जो है वो ये यहाँ पर जो है वो सेकंड द्वितीय भिड़ंत होती है। ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? द्वितीय भिड़ंत। तो द्वितीय भिड़ंत होती है, इसमें भी जो है वो पराजित कौन हो जाते हैं? औरंगजेब होता है विजय, औरंगजेब विजयी, और पराजित अंग्रेज हो जाते हैं। तो अंग्रेज हो जाने के बाद में संधि होती है, इनके मध्य में क्या होती है? संधि होती है। औरंगजेब संधि कर लेता है और जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर से अपनी कंपनी को बचाने के लिए क्या किया जाता है? इनकी कंपनी को बचाने के लिए इनके द्वारा जो है वो औरंगजेब को जो है वो जो मुआवजा होता है, जो हर्जाना होता है, वो दे दिया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्जेस के साथ में मुआवजा दे दिया जाता है और यहाँ पर संधि कर ली जाती है और अपनी कंपनी को जो है वो बचा लिया जाता है। तो बाहर नहीं जाते हैं, अपनी कंपनी को बचा लेते हैं, संधि हो जाती है औरंगजेब विजय होने के पश्चात भी। तो ये हमें देखने को मिलता है, संपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिलती है कि कोलकाता के बारे में बात करें, ये हमें मिलती है 1698 में। तो 1698 में कोलकाता की स्थापना कैसे हुई? संस्थापक कौन है? तो 1698 में 3 गांव थे बंगाल में। तो बंगाल में क्या थे? बंगाल के 3 गांवों को खरीदा। 3 गांवों, अब गांवों को कौन कौन से गांव थे बात करें? बंगाल के 3 गांव, क्या? बंगाल के 3 गांव। अब गांव कौन कौन से थे बात करें यहाँ पर? तो था एक तो काली काता, क्या था? काली काता। एक था गोविंदपुर, क्या था? गोविंदपुर या गोविंदपुरा। एक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है सूतानाती, सूतानाती। तो इन गांवों को क्या करते हैं? बंगाल के 3 गांवों को अंग्रेजों के द्वारा खरीदा जाता है। क्या किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा इसको खरीद लिया जाता है। कब? 1698 में। ये बात हमें मिल गई। कोलकाता, गोविंदपुर और सूतानाती यहाँ पर बंगाल के शासक के द्वारा यहाँ पर जो है वो खरीद लिया जाता है, बंगाल के शासक से खरीद लिया जाता है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब ये बात हो गई कि 1698 में यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा खरीद लिया जाता है। इसका संस्थापक कौन था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका संस्थापक कौन था। चलिए आगे बात करेंगे। एक बार सभी यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर ले।
तो हम बात कर रहे थे कौन सी, 1698 की। तो 1698 में हमने बात की कि 3 गांव थे, गोविंदपुरा, कालिकाता और सुतानाती, 3 गांव थे। इनको खरीदा और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो है वो कोलकाता नगर यहाँ पर बसाया, कोलकाता नगर की स्थापना की। तो तीनों गांवों को यहाँ पर खरीद कर कोलकाता नगर बसाया। कौन बसाता है? अंग्रेजों के द्वारा बसाया जाता है। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कोलकाता। कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता के यहाँ पर संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। कौन? संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन कि कोलकाता का संस्थापक कौन है, क्योंकि ये अगर बात है कि कोलकाता कैसे बसाया तो उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टार आप यहाँ पर लगा लीजिए। कोलकाता के संस्थापक, तो कोलकाता के संस्थापक है जॉब चारनाक। कौन है? चारनाक। तो जॉब चारनाक कौन है? संस्थापक है। इसके बाद में यहाँ पर गवर्नर बनते हैं। गवर्नर भी कौन है? गवर्नर नहीं, सॉरी, वास्तुकार, या यहाँ पर बोल सकते हैं कलकत्ता के वास्तुकार। क्या? कोलकाता के वास्तुकार। ये भी कौन होते हैं? जॉब चारनाक संस्थापक हो गए और वास्तुकार हो गए। इसके बाद में यहाँ पर कलकत्ता पर ही एक यहाँ पर जो है वो दुर्ग का यहाँ पर जो है वो कालांतर में यहाँ पर दुर्ग बनाया जाता है। क्या? यहाँ पर लिख सकते हैं कालांतर में कोलकाता में दुर्ग का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? दुर्ग का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फोर्ट विलियम। क्या? फोर्ट विलियम। दुर्ग बसाया या बनाया गया, बसाया नहीं, बनाया गया। क्या? बनाया गया। हमने बात की यहाँ पर जॉब चारनाक यहाँ पर जो है वो इसके वास्तुकार हो गए। दुर्ग फोर्ट विलियम दुर्ग यहाँ पर जो है वो बनाया गया। यहाँ पर बात आती है अब कि इसके गवर्नर कौन थे। क्या? इसके गवर्नर तो गवर्नर कौन मिलते हैं? गवर्नर हमें बात करें तो गवर्नर मिलते हैं यहाँ पर जॉन चार्ल्स आयर। क्या? जॉन चार्ल्स आयर इसके गवर्नर मिलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है वो फोर्ट विलियम या कलकत्ता के गवर्नर कौन बने, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन चार्ल्स आयर, आप आयर याद रख लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आयर भी आप समझ जाओगे। आयर कौन है? गवर्नर आयर। हमने ये बात हो गई है, हमने गवर्नर के बारे में बात कर ली है। हमने यहाँ पर जो है वो इसके ये सभी बातें हमने यहाँ पर कर ली है। अब बात है यहाँ पर आती है अंतिम बात कि इसके बाद में फर्रुखसियर के काल में यहाँ पर जो है वो एक राजदूत फिर आता है। क्या आता है? फर्रुखसियर के काल में राजदूत फिर आता है। ये तो बात हुई 1698 तक की बात हो गई। अब आती है बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो कब देखने को मिलता है? फर्रुखसियर के काल में। कब? 1717 में। 1717 में फर्रुखसियर के काल में एक राजदूत आता है। वो राजदूत देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? सरमन, जॉन सरमन बोल सकते हो या सरमन जॉन सरमन बोल दीजिए, जॉन सरमन। तो जॉन सरमन यहाँ पर जो है वो आता है मुगल दरबार में और फिर मांग कर लेता है किससे? फर्रुखसियर से। चलिए आगे की बात आगे करते हैं। आप एक बार यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए। हमने बात कर लिया यहाँ पर, एक हमने पहले बात की थी मद्रास वाले दुर्ग की
और मद्रास के बाद में हमने कलकत्ता की बात कर ली, इस यहाँ पर भी जो है वो दुर्ग बनाया गया। इसके बाद में एक यहाँ पर पांडुचेरी में भी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ पर? पांडुचेरी में। तो पांडुचेरी में कौन सा बनाया गया था वो बात कर लेते हैं। तो पांडुचेरी में बनाया गया कौन सा, अगर बात करें यहाँ पर फोर्ट लुई, ये कहाँ पर बनाया गया? पांडुचेरी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में अब बात आती है 1717 ईस्वी में। यहाँ पर बात करें तो फर्रुख ईस्वी में फर्रुख सियर के काल में इंग्लैंड का या ब्रिटेन का राजदूत सरमन, या बोल सकते हैं जॉन सरमन, भारत आया। भारत आता है कब? 1717 में। और फर्रुख सियर ने फरमान जारी किया। किसने? फर्रुख सियर ने, जिसमें यहाँ पर अंग्रेजों को और रियायत दी गई। क्या क्या दी गई उसमें? फरमान में क्या था अगर बात करें, एक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर 3000 रुपये में बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति। क्या मिलती है? बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति। कितने? 3000 रुपये वार्षिक, यहाँ पर कर लीजिए वार्षिक में। ओके, ये बात हमें देखने को मिलती है। अगर अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक यहाँ पर जो है वो देते हैं तो बंगाल में निःशुल्क व्यापार यहाँ पर जो है वो अनुमति मिल जाती है उनको। सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो क्या मिलता है? 10,000 रुपये। क्या? 10,000 रुपये वार्षिक में 10,000 रुपये वार्षिक कर देते हैं, जमा कराते हैं। तो क्या करते हैं? सूरत में निःशुल्क व्यापार। तो सूरत में निःशुल्क व्यापार 10,000 में। दो यहाँ पर बात हो गई। एक अंतिम भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट क्या है बात करें तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टकसाल थी बम्बई की, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई टकसाल थी, अंग्रेजों के द्वारा डाली गई टकसाल। और टकसाल में कौन कौन से थे? तांबे के और चांदी के जो सिक्के थे, उसको संपूर्ण भारत या बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य में जो है वो चलाने की अनुमति दे दी। किसने? फर्रुख सियर ने। तो बंबई के अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई टकसाल के सिक्के संपूर्ण भारत या बोल सकते हो यहाँ पर मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति। देखिए आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बंबई के अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई गई टकसाल थी, उस टकसाल में जो चांदी और तांबे के जो सिक्के चलाए जा रहे थे, उसके जो भी सिक्के थे वो पहले नहीं चलाए जा रहे थे, बट संपूर्ण मुगल साम्राज्य में जो है वो संपूर्ण भारत में बोल सकते हो, क्योंकि मुगल साम्राज्य संपूर्ण भारत में यहाँ पर फैला हुआ था, तो उसमें चलाने की जो है वो अनुमति दे दी गई थी। किसके द्वारा? फर्रुख सियर के द्वारा। तो यहाँ पर ये देखने को मिला और इसी के चलते यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि इस अधिकार पत्र को, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का वर्चस्व या अधिकार
विस्तार जो है वो भारत पर जो है वो उमड़ा, इसी के चलते ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करें यहाँ पर देखने को मिलता है ओर्म महोदय के अनुसार यह अधिकार, या फिर बोल सकते हैं फर्रुखियर का अधिकार, मेग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? और महोदय के अनुसार फर्रुखियर का ये अधिकार जो दिया, जो फरमान जारी किया, इस फरमान को मेग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मेग्ना कार्टा। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेग्ना कार्टा किसने कहा था? और महोदय के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस अधिकार पत्र को मिलने के बाद अंग्रेजों की शक्ति में अधिक वृद्धि हुई। क्या हुई? इस अधिकार पत्र को मिलने के बाद में अंग्रेजों की शक्ति में अधिक वृद्धि हुई और विस्तार किया गया, अंग्रेजों को यहाँ पर छूट मिल गई, और इसी के चलते यहाँ पर जो संपूर्ण भारत पर जो है वो अंग्रेजों का यहाँ पर जो है वो अधिकार हो जाता है। ये हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके बाद में थोड़ा सा एक यहाँ पर वो मिलता है, क्या मिलता है? एक और यहाँ पर जो है वो यूरोपीय कंपनी मिलती है, वो आती है, उसकी बात कर लेते हैं। कौन है? हम सभी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में जो आती है वो बात करें तो डेनमार्क। कौन आता है? डेनिश, या यहाँ पर बोल सकते हैं आप डेनिश। तो डेनिश आती है, कब आती है बात कर लेते हैं। भारत में जो है वो डेनिश आती है, बात करें डेनिश। कौन आती है? डेनिश। ये कब आती है? 1616 में। कब आती है? 1616 ईस्वी में। इसको डेनमार्क भी बोला जाता है, डेनमार्क। कब आती है? बात की हमने 1616 में। 1616 में आके कंपनी स्थापित की इन्होंने, कंपनी स्थापित कब की थी? 1616 में ईस्वी में की कंपनी स्थापित कब की? 1616 में। नाम क्या देखने को मिलता है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या मिलता है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रथम कारखाना। तो प्रथम कारखाना जो है वो कब यहाँ पर खोलते हैं? ये खोलते हैं 1620 ईस्वी में। प्रथम कारखाना, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर फैक्ट्री, तंजौर में स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की? तंजौर में। थोड़ी सी डिटेल है, ज़्यादा नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट आपको जो पूछा जा सकता है वो बता रहा हूँ। इसके बाद में 1620 में हमने पहली फैक्ट्री यहाँ पर खोली इनके द्वारा, यहाँ पर तंजौर में। दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं, कब खोलते हैं? अगर बात करें यहाँ पर 1676 ईस्वी में। दूसरा कारखाना, क्या बात करें यहाँ पर?
तो वो कहाँ पर खोलते हैं? सेरामपुर या सेरापुर, आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। क्या सेरामपुर मिलेगा आपको? सेरामपुर में स्थापित की। एक अंतिम बात आपको याद रखनी जो है वो ये है कि 1745 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने या लोगों ने सभी फैक्ट्री कारखाने अंग्रेजों को बेचकर भारत चले जाते हैं। आपको डेनिश जो कंपनी आई थी, डेनिश लोग यहाँ पर आए थे, 16 में आए थे। कंपनी यहाँ पर स्थापित की, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रथम कंपनी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है तंजौर में, और द्वितीय यहाँ पर कंपनी कारखाना स्थापित किया है श्रीरामपुर में। और उसके बाद में जो है वो कब किया, द्वितीय कब किया? 1676 में, 1620 में प्रथम कारखाना, 1745 ईस्वी में जो है वो ये अंग्रेजों को जो है वो अपनी कंपनी, कारखाने, सब कुछ यहाँ पर जो है वो बेचकर वापस चले जाते हैं भारत छोड़ के। तो ये जानकारी हमने यहाँ पर डेनिश की जानी, इसके बारे में हमने जानकारी दी है। अब हम कल यहाँ पर जो है वो किसके बारे में, फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फ्रांसीसी। अंतिम जो है वो कंपनी के बारे में बात करेंगे, फ्रांसीसी। उसके बाद में हम 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर आगे चलते ही रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर एंड करूँगा। सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, जैसे हमें भी मोटिवेट आपसे मिल सके कि आप हमारे वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छे भी लग रहे हैं और साथ में समझ में भी आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से जितनी भी हो पा रही है आपको जो है वो यहाँ पर वीडियो बना के जितनी भी हो पा रही है हम आपको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जितनी भी डीपली हम करवा पा रहे हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। सभी साथियों को फिर से धन्यवाद।